एपिसोड 11 प्यार दिलों का। अर्जुन के सामने सुहानी को देखा। सुहानी कपड़े लेकर खड़ी थी। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने सुहानी का हाथ पकड़कर अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर सुहानी को दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया। सुहानी डर की वजह से दरवाजे से बिल्कुल चिपक गई। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन को देखे। वहीं अर्जुन, जिसकी नज़र बस सुहानी पर थी, वो उसे देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? सुहानी अकलाते हुए बोली, हम कहाँ डरते हैं। अच्छा, तो अभी क्यों तुम इतना घबरा रही हो? सुहानी इधर उधर देखते हुए बोली, देखिए, हम कह रहे हैं, हमें परेशान मत कीजिए वरना हम भाई को बोल देंगे। अर्जुन सुहानी के कानों के पास गया और कान को चूम के बोला, जाओ जान, रोका किसने है? फिर तुम देखना, जब ये बात सबके सामने आएगी तब सब तुम्हारी हमारी शादी करवा देंगे और फिर से तुम्हें यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा और फिर तुम्हें कौन बचाने आएगा? सुहानी को तो अर्जुन की सब बात पर डर लग रहा था। वो इमेजिन कर रही थी। सुहानी को होश तब आया जब अर्जुन के होठ उसके होठ पर गए। अर्जुन ने सुहानी को लिप किस किया। सुहानी डरी सहमी से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन बोला, तुम काफ़ी टेस्टी हो, अब से तुम मुझे रोज किस करना। सुहानी मुंह बनाकर उसे देखकर बोली, हम आपको किस क्यों करें? आप हमें पसंद नहीं है, हमसे दूर रहिए। उसकी ऐसी बात सुन अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी सुहानी को देख रहा था। वही सुहानी, जिसे डर भी लग रहा था और जवाब भी दे रही थी। अर्जुन को सुहानी का यही अंदाज सबसे अच्छा लगता था। अर्जुन बोला, अच्छा, तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? सुहानी सोच रही थी, तभी उसे समझ नहीं आया तो सुहानी चिल्लाते हुए बोली, हमें नहीं पता, हम बाबा और मासा की मर्जी से शादी करेंगे। अर्जुन सुहानी के गालों को पकड़कर बोला, अच्छा, तो उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस ये सोचो कि तुम्हें कितने बच्चे चाहिए, शादी तो मेरी तुमसे ही होगी। अर्जुन ने सुहानी को छोड़ दिया। सुहानी बाहर निकली और अर्जुन को जीभ दिखाकर वहां से भाग गई। बाहर पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। सारे गांव के लोग भी आ गए थे क्योंकि आज ही वो दिन था जिस दिन सब कुछ वीर को सौंपना था। हवन कुंड बाहर था। पूजा सभी राजस्थान वालों के सामने होनी थी, जिसमें विधि और वीर दोनों को बैठना था। सभी लोग वीर का इंतजार कर रहे थे। सभी छोटे बड़े लोग गए थे। कितनी ही लड़कियां बस राजस्थान के नए राजा को देखने आई थी। कितनी यह सोच रही थी कि वो उनके यहाँ की बहू बनने, क्योंकि राजघराने में 3 बेटे थे और कोई ना कोई उन्हें पसंद कर ले। वहीं वीर के कमरे में वीर को पूजा के लिए धोती पहननी थी, पर उसे धोती पहननी ही नहीं आती थी। उसने खुद को ही धोती में फंसा लिया था। वही विधि उसे पूजा के लिए जब बुलाने आई, तब जब उसने वीर को देखा तो उसकी हंसी छूट गई। वीर को खुद में उलझा पड़ा था। जब उसने विधि की हंसी सुनी तो वो चिढ़ गया और बोला, इसमें क्या हंसने की बात थी? मुझे नहीं आती पहननी। मैं तुम लोगों की तरह यहाँ नहीं रहा हूँ, बचपन से अमेरिका में ही रहा हूँ। वीर की बात सुन विधि कुछ नहीं बोली। वो वीर के पास आई और धोती को ठीक करने लगी और वीर को पहनाते हुए बोली, हमें पता है आप बचपन से अमेरिका में रहे हैं और ये भी जानते हैं आपने बहुत हाई फाई चीज़ें देखी है। शायद इसलिए हम आपकी पसंद नहीं है, पर आप अभी जो संभालने जा रहे हैं उसमें सभी छोटे बड़े लोग आपसे जुड़े हैं। कितने ही लोग आपके दोस्त होंगे तो कितने ही दुश्मन होंगे, पर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि उन्हें पहचाने, वो आप हमसे ज़्यादा समझते हैं। बस इतना कहेंगे कि हमेशा सही करना और मजबूरी में भी किसी का फ़ायदा मत उठाएगा। विधि वीर को धोती पहना चुकी थी। विधि वहाँ से जाने लगी, तभी वीर उसे खींचकर अपने सामने कर विधि की आंखों में देखकर बोला, नहीं थी तुम मेरी पसंद, क्योंकि मुझे लगा था तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम्हें लोगों से मेरी तरह स्टैंडर्ड्स मिलाकर बात करना नहीं आता। तुम वही टिपिकल घाघरा चोली पहनने वाली जो पूरी तरह मुझ पर डिपेंडेंट हो। मुझे यही लगा था। तुम भी माँ और बड़ी माँ की तरह पापा और बड़े पापा जैसे वो निर्भर है, वैसे भी तुम भी हो। पर तुम, विधि बात को बीच में काट कर बोली, हम भी वैसे ही है। 17 साल की उम्र में शादी हुई, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बिना किसी सवाल के एक रिश्ते में रहे। लोगों की बातें सुनी, कोई भी उम्मीद नहीं की थी कि हमारा पति हमारे पास आएगा या नहीं। हमें बस इतना पता है कि हम यहाँ की बहू है और जब तक ये परिवार है हम निभाएंगे ये जिम्मेदारी। हमें नहीं चाहिए आपका प्यार, आपका रुतबा। जिस तरह आप को नहीं पसंद था आपके नाम के साथ हमारा नाम जोड़ने में, वैसे ही हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमें अपनाएं या नहीं। नहीं चाहिए आपका सहारा। इतने साल लोगों की बात सुन सकते हैं तो आगे भी सुन लेंगे।
पर वह उम्मीद आपसे नहीं है। विधि की आंखों में आंसू आ गए थे। विधि वहां से चली गई। वीर को सोच में छोड़कर वीर को आज पता चला था कि उसके छोड़ जाने के बाद विधि ने अपने अंदर सब कुछ इमोशन को मार दिए है। वो बस जिम्मेदारी निभा रही है। विधि की तकलीफें वीर से कहीं ज्यादा थी, पर शायद इसलिए विधि ऐसी है। वीर को पछतावा था। उसने एक मासूम लड़की को पत्थर सा बना दिया था, पर अब उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को उसके हिस्से का प्यार, गुस्सा, उसकी आज़ादी देनी है। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए प्यार दिलों का ऑन माई लव स्टोरी बॉक्स एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।